जय सीते। पत्थरों का करिश्मा शीर्षक से मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। नारद जी के रक्तों से सारे देवता परेशान थे। जब देखिए जहाँ देखिए बिना किसी पूर्व सूचना के हाजिर रहते। व्यर्थ की बात करते समय भी व्यर्थ की बात करके समय भी खराब करते हैं और दिमाग भी चाटते हैं। इसलिए एक बार देवताओं ने अपने ड्योढ़ीदारों से कह दिया कि नारद जी के आने पर उनको किसी न किसी बहाने टाल दिया जाए। किसी को भी दशा में उन्हें किसी भी दशा में भी उन्हें भीतर न आने दिया जाए। देवताओं के इस गुपचुप षड्यंत्र का नारद जी को बिल्कुल पता ही न चला। एक बार वह शंकर जी से मिलने कैलाश पहुँचे तो नंदी ने उन्हें यह कहकर मिलने से मना कर दिया कि वह ध्यान लगाए बैठे हैं। यहाँ तक कि उसने बिना बजाने पर भी रोक लगा दी है। बोला उनका ध्यान टूट जाएगा। नारद जी बहुत झुंझलाए। वहाँ से वह क्षीर सागर विष्णु जी के पास पहुँचे। वहाँ पर गरुड़ ने उन्हें विष्णु जी से नहीं मिलने दिया। कहने लगा अभी सो रहे हैं। नारद जी ने उसे साप देने की भी धमकी दी, मगर गरुड़ टस से मस नहीं हुआ। वहाँ से भी खिसिया कर लौट आए। स्वर्गलोक में जहाँ भी जिस देवता के यहाँ जाते उनके साथ वही व्यवहार होता। अंत में देवताओं की चाल का पता लगा लिया। उन्हें उनसे बड़ा दुख हुआ। सारी पृथ्वी छान डालने पर भी उनके हृदय में लगी अपमान की आग बुझ नहीं पाई। उन्होंने देवताओं से इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। बहुत दिन बीत जाने पर भी देवताओं से बदला लेने का कोई उपाय उन्हें सूझ नहीं पड़ा। इसी चिंता में घूमते घामते एक दिन एक बार काशी पहुंच गए। उस समय काशी में एक सिद्ध संत रहा करते थे। उनका नाम था माधवानंद जी। नारद जी ने माधवानंद जी का चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। संत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बोले नारद जी आप क्यों इतने दुखी हैं? नारद जी ने कहा महाराज मैं शरणागत हूँ। जब तक आप मुझे आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं आपके चरणों पर इसी प्रकार पड़ा रहूंगा। माधवानंद जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा भाई मैं तो स्वयं देवताओं की कृपा पर आश्रित हूँ, आपको क्या आश्वासन दूं? हाँ, मेरे पास 3 सिद्ध पत्थर हैं। एक पत्थर एक कामना को पूरी करता है। यदि आपका मन हो तो ले लें, लेकिन एक बात यह और समझ लें कि देवताओं पर इस पत्थर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नारद ने जब संत का चरण छोड़ा तब वह अपनी कुटिया के भीतर गए, 3 पत्थर ले आए और उसे नारद जी को दे डाला। नारद जी ने भी उसे अपनी झोली में डाल लिया और वहां से चल पड़े। मार्ग में जाते जाते सहसा उनके दिमाग में एक योजना कौंध गई। यह योजना के अनुरूप एक नगर में जा पहुँचे। वहाँ एक हवेली से रोने पीटने की आवाज आ रही थी। वह वहीं रुक गए। पूछने पर पता चला कि नगर का एक बड़ा सेठ मर गया है, इसीलिए यह रोना पीटना मचा है। नारद ने झोली से चट एक पत्थर
निकाला और यह कामना की कि यह सेठ पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहे। कामना करते ही नगर का वह सेठ उठ बैठा, पत्थर भी गायब हो गया। नारद जी वहां से आगे बढ़े। मार्ग में एक कोढ़ी भिखारी मिला। उसके शरीर में स्थान स्थान पर घाव बह रहा था। नारद जी ने झट दूसरा पत्थर निकाला और कामना की कि भिखारी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और करोड़पति बन जाए, 100 वर्षों तक जीवित रहे। यह कामना करते ही भिखारी के शरीर के घाव ठीक हो गए। उसका शरीर कंचन की तरह दमकने लगा और उसकी झोलियां बहुमूल्य हीरे मोतियों से भर गया। देखने वाले दंग रह गए। नारद जी यह करिश्मा करके वहां से भी गायब हो गए। वह गंगा किनारे एक एकांत में चले गए। उन्होंने तीसरे पत्थर को हथेली पर रखकर कहा, मेरी कामना है कि मेरे तीनों सिद्ध पत्थर मुझे मिल जाए। इस प्रकार उन्हें फिर तीनों पत्थर मिल गए। अब वह धरती पर घूम घूम कर देवताओं के विधान पर पानी फेरने लगे। मरे हुए को वह जिला देते, गरीबों को लखपति बना डालते, बांझ स्त्रियों की गोद भर देते। सबकी भाग्य रेखा को बदल डालने का संकल्प कर डालने से देवलोक में खलबली मच गई। ब्रह्मा, जमराज, लक्ष्मी को अपने अपने कामों में नारद मुनि के हस्तक्षेप से बड़ा क्रोध आया। वे सब मिलकर विष्णु लोक पहुंचे। उन्होंने विष्णु से शिकायत की कि नारद जी दैवी विधि विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसा हो जाने पर बड़ी भारी अव्यवस्था होगी। यह सब बात समाप्त भी नहीं हो पाई थी कि इंद्र पहुंच गए। कहने लगे, महाराज बड़ा तमाशा हो रहा है। धरती पर हमारे आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जहाँ बादलों से बरसने को कहा जाता है वहाँ नहीं बरसाते, जहाँ बरसने से मना किया जाता है वहाँ पानी बरसाने लगते हैं। थोड़ी देर में शंकर जी भी आ गए। उन्होंने कहा कि नारद का मान करके हम देवताओं ने अच्छा नहीं किया। उनके द्वारा हमें धरती का समाचार मालूम हो जाया करता था। बहुत दिनों से मृत्युलोक का हमें कोई पता ही नहीं चला। उनकी उपस्थिति से हमारा बड़ा लाभ होता था। शंकर जी की बात सुनकर देवताओं ने मौन धारण कर लिया। नारद को ढूंढ लाने का भार वायु और वरुण पर छोड़ दिया गया। वायु और वरुण सारे लोकों में घूमते फिरते मगर नारद जी का पता कहीं न चला। आखिरकार दोनों देवताओं ने भूलोक में उनकी तलाशी शुरू की। चलते चलते वरुण की दृष्टि गंगा में नहाते हुए नारद पर पड़ी। वरुण ने वायु को संकेत किया। वायु ने देखा कि गंगा के किनारे नारद की वीणा रखी हुई है। उनके प्रभाव से हवा बहने लगी। उसके स्पर्श से वीणा के तार में कंपन उत्पन्न होने लगा। वह बजने लगी। वीणा के बजने की ध्वनि नारद जी के कानों में भी पड़ी। वह चौंक उठे। चौंकने की वजह यह थी कि विष्णु से नाखुश होने के कारण उन्होंने वीणा बजाकर उनका गुणगान करना बंद कर दिया था। नारद जी किनारे पर भाग कर गए। देखते क्या है कि वायु और वरुण खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शिष्टाचार बस नारद जी बोले, अरे आप लोग देवलोक से कब आए? वहाँ का हाल चाल तो बताइए। वरुण बोले, विष्णु जी आपके लिए अत्यंत व्याकुल हैं। हम आपको लेने आए हैं। हमारे ऊपर कृपा करके चलिए। पहले तो नारद ने सोचा कि जिस विष्णु ने हमारा अपमान किया था उनके यहाँ क्यों जाएं? साफ मना कर दें कि जाइए, हम नहीं जाते। विष्णु जी से हमें क्या लेना देना है। मगर फिर उनका क्रोध दूर हो गया। सहसा उन्हें सिद्ध पत्थरों की याद आई। उन्होंने उनमें से एक पत्थर को अपनी हथेली पर रखा और कहा, मेरी इच्छा है
कि ये तीनों पत्थर हमें जिनसे मिले थे उनके ही पास चले जाएं। इतना कहते ही तीनों पत्थर गायब हो गए और उनके स्थान पर तीन देवता खड़े दिखलाई पड़ने लगे। जय श्री सीते। यह पत्थरों का करिश्मा शीर्षक से मैंने आपको यह कथा सुनाया। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का प्रयास करें। जय श्री सीते। जय श्री सीते।